नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको HSSC से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 और कैटेगरी नंबर 50 के अंतर्गत आती है। यह परीक्षा 30 जून 2017 को नून शिफ्ट में आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित 26 प्रश्न पूछे गए थे। तो उन प्रश्नों को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में पहले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इस पार्ट में हम 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी बचे 14 क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? ऑप्शन है यादवेंद्र गार्डन, कर्ण लेक गार्डन, रोज गार्डन, सुल्तानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यादवेंद्र गार्डन। चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग पर अंबाला से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित पिंजौर के यादवेंद्र उद्यान को उत्तरी भारत का नंदन वन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भव्य उद्यान 4 तलों में बांटा गया है। पहले तल पर शीश महल, दूसरे तल पर रंग महल और फिर गुलदस्ता व जल महल हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में चीनी मिल किस स्थान पर है? ऑप्शन है शाहबाद, लाडवा, पेहवा, थानेसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाहबाद। शाहबाद शुगर मिल सबसे पहले इसको कॉरपोरेट सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया था 9 जनवरी 1976 को और 14 जुलाई 1981 को 1250 टन गन्ना प्रतिदिन की क्षमता की शुगर मिल की स्थापना की गई और 6 फरवरी 1985 को इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और जून 1993 में इस मिल की क्षमता को बढ़ाने का काम शुरू हुआ, जो 1250 से 3500 टन गन्ना प्रतिदिन के हिसाब से इसको एक्सटेंशन देने का काम शुरू हुआ, जो 7 नवंबर 1995 को पूरा हुआ। वर्तमान में इस मिल की क्षमता 5000 टन गन्ना प्रतिदिन है और यह मिल 110 एकड़ में बनी हुई है, जिसमें 61 एकड़ में फैक्ट्री है, 37 एकड़ में गन्ना फार्म है और 12 एकड़ में एम्प्लॉयज़ की कॉलोनी है और यह एशिया की बड़ी शुगर मिल्स में भी इसको गिना जाता है। अगला प्रश्न है, घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है करनाल, कैथल, पानीपत, जींद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, करनाल। घरौंडा नगर करनाल लोकसभा क्षेत्र में है। यह एक विधानसभा क्षेत्र भी है और यह शहर दिल्ली के उत्तर पश्चिम में 65 मील की दूरी पर है और करनाल से 11 मील की दूरी पर है और यह जीटी रोड पर स्थित होने के कारण यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, जैसे मुगल सराय गेटवे और कोस मीनार, जो जीटी रोड पे हैं। और यहाँ वर्तमान में बीजेपी से हरविंदर कल्याण यहाँ विधायक हैं और यहाँ एक म्युनिसिपल कमेटी भी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, राव वीरेंद्र सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राव वीरेंद्र सिंह। 20 फरवरी 1921 को राव वीरेंद्र सिंह का जन्म रेवाड़ी में हुआ और 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक हरियाणा राज्य के दूसरे और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे विकास हरियाणा पार्टी की तरफ से और इनके पुत्र गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा राज्य के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष भी राव वीरेंद्र सिंह रहे और इनका कार्यकाल भी सबसे कम समय तक रहा, मात्र 17 दिन, 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक। वर्ष 1996 में राजनीतिक गतिविधियों से संन्यास ले लिया था और एक इम्पोर्टेंट बात कि 1978 में विकास हरियाणा पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था और 30 सितंबर 2009 को 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, 1857 में फरूक नगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन, दलेल खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन हैं?
ऑप्शन है उदयभानु हंस, तुलसीदास शर्मा, लीलाधर, बाल मुकुंद गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उदयभानु हंस। उदयभानु हंस के बारे में अगर हम आपको बताएं कि उदयभानु हंस हरियाणा सरकार द्वारा सर्वप्रथम इनको 1967 में राज्य कवि का सम्मान दिया गया और ये हिंदी में रुबाई के प्रवर्तक कवि हैं जो रुबाई सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं। 1926 में पैदा हुए उदयभानु हंस की हिंदी रुबाइयाँ 1952 में प्रकाशित हुई थी, जो निसंदेह हिंदी में एक नया और निराला प्रयोग था। इन्हें 1968 में महाकाव्य संत सिपाही पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराला पुरस्कार तथा 1992 में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा दिल्ली में गीत गंगा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? इस प्रश्न में ऑप्शन हमारे पास हैं गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी यमुना नहर। ताजेवाला हैंडवर्क्स बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहीं से यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर तथा पूर्वी यमुना नहर निकलती है। यह स्थान मछली पकड़ने के लिए आदर्श स्थान है। ताजेवाला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हथनी कुंड है जो मछुआरों का स्वर्ग माना जाता है। इससे आगे कलेसर है जो अपार शांति का प्रतीक है और दिसंबर 2003 में कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, दूसरा गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? ऑप्शन हमारे पास हैं गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुग्राम। इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा कि दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम के हुड्डा सिटी तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर ट्रेनों का आवागमन 21 जून 2010 से आरंभ हो गया। इससे दिल्ली से गुड़गांव तक का सफ़र महज 27 मिनट में पूरा करना संभव हो गया। पहले ही दिन इस रूट पर 30,000 यात्रियों ने सफ़र किया। यह दिल्ली मेट्रो की दूसरी सबसे लंबी लाइन सेवा है। इस मेट्रो रूट के चालू होने से दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क बढ़कर 125 किलोमीटर हो गया। इस रूट पर कुल 28 मेट्रो स्टेशन हैं और गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर से आरंभ होकर इफ्को चौक, एमजी रोड, सिकंदरपुर, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जनगढ़ एवं घिटोरनी मेट्रो स्टेशन होते हुए ट्रेन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगी। दिल्ली मेट्रो की बदरपुर लाइन को फरीदाबाद तक बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं गुड़गांव में रैपिड मेट्रो की शुरुआत की, गुड़गांव में 14 नवंबर 2013 से रैपिड मेट्रो की शुरुआत हो गई। सिकंदरपुर स्टेशन से इसकी अपनी व्यावसायिक सेवा शुरू हो गई और यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। वर्ष 2009 में हरियाणा सरकार ने साइबर सिटी में रैपिड मेट्रो चलाने की अनुमति दी थी और 2010 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। ट्रायल अक्टूबर 2012 में शुरू हुआ और इसकी सेवा जनवरी 2013 से आम लोगों के लिए शुरू करने की योजना थी। बाद में इसकी शुरुआत मार्च में करना तय हुआ, लेकिन रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट न मिलने के कारण इसमें देरी हुई। इसकी कुल दूरी 6.1 किलोमीटर है और इसके पहले चरण के रैपिड मेट्रो के निर्माण पर 1088 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन है राजा हर्षवर्धन द्वारा, मराठा सदाशिव राव द्वारा, प्रभाकर वर्धन द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मराठा सदाशिव राव द्वारा। अगर हम बात करें, स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर स्थित है। लोक मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन समेत यहाँ भगवान शिव की उपासना कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस तीर्थ की खासियत यह भी है कि यहाँ मंदिर व गुरुद्वारा एक ही दीवार से लगते हैं और यहाँ पर हजारों देशी विदेशी पर्यटक दर्शन हेतु आते हैं और यह स्थान माँ भद्रकाली मंदिर के पास है। अगला प्रश्न है, कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? ऑप्शन है दिवाली, होली, मकर संक्रांति, तीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तीज।
सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तीज विशेष रूप से महिलाओं का त्यौहार होता है। चारों ओर तीज की रौनक देखते ही बनती है। बच्चियों से लेकर युवा और बुजुर्ग महिलाएं सभी इस उत्सव की तैयारियों में लग जाती हैं। नव विवाहिताएं यह उत्सव अपने मायके में मनाती हैं। महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं। इस व्रत को अविवाहित कन्या योग्य वर पाने के लिए रखती है, जबकि विवाहित महिलाएं अपने सुखी दाम्पत्य के लिए रखती हैं। इस त्योहार में जो विवाहित लड़कियां अपने पिता के घर नहीं आ पाती, उनके पास उपहार भेजा जाता है, जिसे सिंधारा और कोथली कहा जाता है। और इस त्योहार पर जगह जगह झूले पड़ते हैं और स्त्रियां समूह गीत गाकर झूला झूलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? ऑप्शन है संत रविदास, संत हरिदास, संत सूरदास और संत तुलसीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संत सूरदास। आधुनिक फरीदाबाद जिले के ग्राम सिंही में एक ब्राह्मण कुल में जन्मे सूरदास बाद में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित गऊ घाट नामक स्थान में बस गए। सूरदास जन्म से अंधे थे। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं: सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालो। कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। उनके पिता रामदास गायक थे। उनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। सूरदास की काव्य प्रतिभा ने तत्कालीन शासक अकबर को भी आकर्षित किया। आईने अकबरी तथा मुतकबूत तवारीख के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माना जाता है। और सूरदास के संगीत आचार्य का नाम संत हरिदास था और 1573 में गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? ऑप्शन हमारे पास हैं झज्जर, सफीदो, जींद और जगाधरी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सफीदो। सफीदो जींद जिले में स्थित है। इसे महाभारत युग में सरपदमन नाम से जाना जाता था और किंवदंती के अनुसार जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सरपदमन यज्ञ भी किया था। और अब यहाँ नाग क्षेत्र नाम सरोवर और तीर्थ स्थल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्दी ही हाजिर होते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।